राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही चंद्रमा देवता का पूजन भी अवश्य रूप से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक चौकी बिछा लेंगे। जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर कर हमने पीले रंग का आसन चौकी पर बिछा लिया है। उसके बाद देखिए, हमने चावल का आसन देकर भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया है। साथ में माता लक्ष्मी की फोटो भी आप अलग से भी रख सकते हैं, और अगर फोटो में माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु के फोटो या मूर्ति का जो भी स्वरूप आपके पास हो, आप उन्हें विराजमान कर ले। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देकर हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद देखिए, हम चंद्रमा देवता बनाएंगे। तो यहाँ पर चौकी पर थोड़े से चावल रखकर मैं चंद्र देवता की आकृति बना लूँगी। अगर आपके घर में खुले आंगन में, छत पर या बालकनी में कहीं भी देवता के दर्शन हो जाते हैं तो आप खुले में यह पूजा कर सकते हैं। फिर आपको चंद्रमा की आकृति नहीं बनानी पड़ेगी, आप सीधा चंद्र देवता का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ चंद्र दर्शन नहीं होते हैं तो फिर आप इस तरह से चंद्रमा की आकृति बना लीजिए। उसके ऊपर मैंने एक चांदी का सिक्का रख दिया है। तो इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले हम अष्टदल कमल बना लेंगे। गेहूं से या चावल से आप अष्टदल कमल बना लीजिए। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो आप सिंपल सी चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम पीतल या तांबे का कलश लेकर उसके कंठ पे मोली बांध लेंगे और उस पर स्वास्तिक बना लेंगे रोली से। उसके बाद हम उसको कंठ तक जल से भर लेंगे, और फिर हम उसमें एक सुपारी, एक सिक्का, एक अक्षत, कुछ अक्षत के दाने, एक लौंग और एक हल्दी की गांठ डाल देंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी एक चुटकी डाल सकते हैं। उसके बाद हम उस पर अशोक के या आम के पत्ते सजा देंगे। पत्तों को हम इस तरह से टीक देंगे रोली से या चंदन से, और उसके बाद हम इस पर नारियल रख देंगे। तो नारियल आप सीधा भी रख सकते हैं, या आप पूजा करने वाले के जिधर पूजा करने वाले का मुख होता है उधर की तरफ मुख करके भी आप नारियल रख सकते हैं। फिर हम एक लोटा में जल लेंगे और फूल से या दुर्वा घास से जल के छींटे लगाते हुए हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी सभी को भाव रूपी स्नान करा देंगे। तो इस तरह से हमने सबको स्नान करा दिया है। अब हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर हमें देसी घी का दिया जलाने के बाद अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु को, कलश को, चंद्रमा को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को जनेऊ भी समर्पित कर दें। उसके बाद हम सबसे पहले सभी का चंदन से टीका करेंगे, फिर हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को तिलक कर दिया है। आप चाहे तो माता लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी भी उड़ा सकते हैं। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो लक्ष्मी जी का पूजन आप इस दिन जरूर करें। इस दिन से कोजागरी व्रत शुरू होता है। उसके बाद देखिए, हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को लाल फूल अति प्रिय है, तो गुड़हल का फूल गणेश भगवान को हो सके तो आप अवश्य समर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल समर्पित करें, और माता लक्ष्मी को हम लाल फूल अगर मिल जाए तो समर्पित करें, नहीं तो आप जो भी फूल आपको मिल जाए आप उससे समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम कलश को भी फूल समर्पित करेंगे, चंद्रमा को भी हम फूल समर्पित करेंगे। चंद्रमा शीतलता के प्रतीक होते हैं। तो जब तक चंद्रमा की पूजा नहीं होती तो शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। हमने सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भगवान विष्णु को जब भी भोग समर्पित किया जाता है तो हम भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करते हैं। इसीलिए हम भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करते हैं। तो इसके साथ ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद अगर आपके पास मीठा है तो आप मीठा भी समर्पित करें। और देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर का विशेष महत्व होता है, तो खीर आप जरूर बनाएं और पूजा में आप खीर का ही भोग समर्पित करें। शरद पूर्णिमा की शाम को आप किसी बर्तन में खीर लेकर उसे बाहर खुले में रख दें, जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी उस पर सीधी पड़े। तो कहते हैं कि उस खीर को खाने से बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है। इस दिन आप जरूर थोड़ी सी खीर बाहर रख दें। और इसके साथ ही देखिए, खीर के साथ साथ आप प्रेतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। तो केले का, सेब का, या जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए
आप वह समर्पित करें। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की हम आरती करेंगे। सभी की प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से शरद पूर्णिमा का पूजन करना होता है। अब इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देना। पूजा तो हमने कर ली है, अब हम जो जल का लोटा लिया है उस जल के लोटे को हम चंद्रमा देवता को अर्घ देंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम दूध और थोड़ी सी चीनी मिश्री ज़रूर डालेंगे, यानी मीठा हम इसमें ज़रूर डालते हैं। उसके बाद हम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। तो इसके साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आप थोड़ी सी खीर लेकर उसे खुले आसमान के नीचे रख दें। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है। तो यह खीर हमें अवश्य रखनी चाहिए और उस खीर को हम प्रसाद रूप सारे घर के सदस्य ग्रहण करें। इसके बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। इस तरह आप एक अग्यारे ले लें, अगर अग्यारे नहीं है तो आप कपूर से भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह अग्नि में आप उस दिन जो भी आपने प्रसाद स्वरूप खीर बनाई है उसको 5 या 7 बार अग्नि में आहुति जरूर दें। इस तरह 5 या 7 बार आहुति देने के बाद आप उस अग्नि को जल के छींटे लगाकर मिनस दें और इस तरह हमारा हवन पूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा की यह सरल सी पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।